देखिए, संसार में जितने भी मनुष्य हैं, वो चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, हर मनुष्य अपने को सबसे बड़ा चतुर और बुद्धिमान मानते हैं। हर मनुष्य यही सोचते हैं कि हम ही सबसे बड़े बड़े बुद्धिमान और परम चतुर हैं। यही बात जो है हर मनुष्य सोचता है। तो चतुराई जो है लौकिक सुख प्राप्त करने के लिए सबके पास होती है। नौकरी चाकरी करना लौकिक सुख है, रोजगार करना या कोई भी धंधा करना जीविकोपार्जन के लिए, यह लौकिक चतुराई है। तो पैसा प्राप्त करने के लिए, धन कमाने के लिए, अपना काम अच्छा से अच्छा होने के लिए हर मनुष्य के पास, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, वह अपने को सबसे बड़ा चतुर मानता है कि जो है हम ही है, हम ही सबसे ज्यादा चतुर और बुद्धिमान है। जो हमारे सामने बैठा है वह उतना चतुर और बुद्धिमान हमारी तरह नहीं है। हर मनुष्य एक दूसरे को बहकाने के लिए और उसके साथ छल करने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए अपना पूरा कला और पूरी बुद्धि दिखाता है। परंतु यह सब लौकिक सुख प्राप्त करने के लिए यह चतुराई और बुद्धिमानी होती है। परंतु जो परम चतुराई है, अच्छी चतुराई है, वह चतुराई है कि अपनी बुद्धि और दिमाग को लगाए, ज्ञान को लगाए कि हमारी भक्ति भगवान के प्रति, सीता राम भगवान के प्रति किस रास्ते से और कैसे बढ़े। इस कार्य के लिए अपना ज्ञान और बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए कि हमारी जो भक्ति है वह भगवान के प्रति कितना ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए और हम हर भक्तों से ज्यादा भक्ति करने लगे। इसमें ज्ञान और चतुराई दिखानी चाहिए। वह चतुराई जो है आपको परम कल्याण तक ले जाएगी और मुक्ति दिलाएगी। इसको चतुराई कहते हैं। और यह चतुराई जो है लौकिक सुख प्राप्त करने के लिए यह जो है यही का यही रह जाएगी और उसमें दुख भी प्राप्त होता है। ज्यादा पैसा होना तो भी दुख है, कम है तो भी दुख है, नहीं है तो भी दुख है। परंतु आप अपनी बुद्धि और चतुराई के साथ भगवान का भजन करें, उसमें आपको परम शांति और परम सुख प्राप्त होगा और इसमें मुक्ति भी प्राप्त होगी। तब देखिए दोनों में कितना बड़ा अंतर है। इस चतुराई में दुख ही दुख है और उस चतुराई में सुख ही सुख है। हमेशा आपको सुख ही मिलेगा, दुख नहीं प्राप्त होगा। तो भगवान की सेवा किस विधान से कितना अच्छा हम करें और कितने भाव श्रद्धा के साथ करें और हमारी जो भक्ति है किस रास्ते से किस प्रकार आगे की तरफ बढ़ेगी, इसमें जो है अपनी बुद्धि और दिमाग का इस्तेमाल खूब भरपूर करना चाहिए। क्योंकि इस रास्ते में आपको सुख ही सुख
प्राप्त होगा। सबसे बड़ा सुख होता है मन की शांति। भगवान के भजन में शांति प्राप्त होती है, यही परम सुख है कि जहां पर शांति है। आपका मन कितना भी उदास हो, लौकिक कार्यों के वजह से आपका मन कितना भी उदास हो और कितनी भी परेशानी हो, परंतु आप किसी देवालय में जाकर या घर पर ही भगवान के स्थान पर बैठ जाए और सीताराम नाम का जप करने लगे या सीताराम लिखने लगे। जैसे ही आप शुरू करेंगे वैसे ही आपका मन शांत हो जाएगा और आपको शांति जो है महसूस होने लगेगी। धीरे धीरे इतनी शांति आ जाएगी कि सामाजिक कार्यों से आपका मन जो है उबने लगेगा। यह सब मिथ्या है, संसार जो है सारा का सारा मिथ्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें आप उलझे रहेंगे, इसमें केवल आपको चिंता रहेगी और दुख पर दुख बना रहेगा। एक दुख आएगा दूसरा दुख जाएगा, यही जो है नियम चलता रहेगा। परंतु भगवान की सेवा में या उनके भजन में, इसमें हमेशा सुख ही सुख प्राप्त होता है। इसमें दुख का नामो लेशन नहीं रहता। इसलिए जिसमें हमें शांति प्राप्त होती है जिस कार्य करने में, और हमेशा सुख ही सुख प्राप्त होता है, तो क्यों न हम वही कार्य करें। अब जैसे प्रश्न उठता है कि अगर हम यही कार्य करते रहे तो गृहस्थाश्रम कैसे चलेगा या हमारा भोजन खर्च कैसा चलेगा। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ करके केवल भगवान का भजन करें। घंटे 2 घंटे आप भगवान की सेवा में रहें, घंटे 2 घंटे आप भगवान की सेवा में रहें। जो थोड़ा बहुत हो जाए उनका भजन भी कर ले, जाप भी कर ले और उनकी सेवा करें। सेवा है भगवान के स्थान पर बहारू लगाना, स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, चंदन लगाना और उनका जाप करना, उनके नाम का भजन करना, ध्यान करना, यही सेवा है। जो समय मिले घंटे 2 घंटे आधे घंटे आप भगवान के सेवा में रहिए। उसके बाद अपने कार्य में, गृहस्थ आश्रम के कार्य में लग जाइए, क्योंकि गृहस्थ आश्रम जो है यह जेठाश्रम है। 4 आश्रम है जिसमें कि गृहस्थ आश्रम जेठ आश्रम है। इसी आश्रम से जो तीनों नीचे वाले आश्रम है उनका निर्वाह होता है। उनका खर्च जो है, भोजन का, द्रव्य का जो भी खर्च आता है गृहस्थ आश्रम से ही प्राप्त होता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम जेठा आश्रम माना गया है। तो गृहस्थ आश्रम के कार्य में आप लग गए, अपने कार्य को करते रहेंगे और भगवान का नाम मन ही मन सीताराम 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 इस प्रकार कहते रहेंगे। तो इधर आपका गृहस्थी का कार्य भी हो रहा है और उधर भगवान का नाम हो रहा है। धर्म खाता में जो आप जपेंगे उसमें लिखा जाएगा। तो दोनों कार्य बराबर चल रहे हैं, उधर भगवान का नाम भी हो रहा है और इधर गृहस्थी का कार्य भी हो रहा है। तो इसलिए इस कार्य में अपनी बुद्धि और चतुराई लगाना चाहिए कि हम क्या करें, कैसे करें।
कि हमारा धर्म भी होता रहे और भगवान का भी कार्य होता रहे, साथ में गृहस्थ आश्रम का जो कार्य है वह भी बराबर चलता रहे। गृहस्थ आश्रम में जो रहते हैं वह खेती करते हैं, धन कमाते हैं, किसी भी रास्ते से धन को ले आते हैं, तो उस धन से जो तीनों आश्रम है उनका निर्वाह होता है, उनका खर्च चलता है। तो गृहस्थ आश्रम वाले जो है एक बड़े संत माने जाते हैं, क्योंकि गृहस्थी से ही परोपकार होता है। जब हम संत हो गए तो हमको केवल मांगना है, हम मांग कर अपना या अपने जो साधु है उनका जीवन का निर्वाह करेंगे, गृहस्थ आश्रम से मांगेंगे। परंतु जो गृहस्थ आश्रम में है वो परिश्रम करके कमाई भी करते हैं और साधु संत ब्राह्मणों की सेवा भी करते हैं, साथ में समय मिलने पर भगवान का भजन भी करते हैं, तीर्थ यात्रा भी जाते हैं। इसलिए गृहस्थ आश्रम बड़ा आश्रम माना जाता है। तो गृहस्थ आश्रम में रहने पर सारा कार्य होगा, इधर भगवान का भी भजन होगा, गृहस्थी का भी कार्य होगा, साथ में संतों की सेवा भी होगी। तो इस कार्य के लिए इसमें जो है अपने चतुराई और बुद्धिमानी दिखानी चाहिए। आप अगर ऐसा करते रहेंगे, गृहस्थ आश्रम में है तो गृहस्थ आश्रम भी आपका बहुत ही अच्छा बीतेगा और साथ में जो धर्म हो रहा है उससे जो है आप वैकुंठ धाम को जाएंगे। परंतु यह कर्म भूमि है, इस कार्य को करने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। आप बहुत गृहस्थी में हैं, आपके अंदर सबसे बड़ा आलस्य है, क्रोध है, तो आप क्रोध और आलस्य के वशीभूत होकर के न गृहस्थी का कार्य कर रहे हैं और न व्यक्ति का न धर्म का कार्य कर पा रहे हैं। जब आप गृहस्थी के कार्यों में नहीं कर पा रहे हैं, अपने कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, तो धर्म करने के लिए धन की जरूरत है, तो आपके पास धन कहाँ से आएगा? तो इसलिए आलस को त्याग दीजिए और क्रोध को त्याग करके जब दोनों का त्यागेंगे तभी गृहस्थ आश्रम का भी कार्य अच्छे सुचारू रूप से होगा और आप एक भक्त की संख्या में गिने जाएंगे और साधु संतों को भी सेवा आप कर सकेंगे। आप जो है कर्मठ हो जाएंगे, कोई कार्य नहीं करेंगे, तो दूसरों की सेवा करना तो बहुत दूर रहा, आप जो है अपने और अपने परिवार की भी सेवा नहीं कर सकते, आपका भी कार्य नहीं चलेगा। इस कारण से आलस्य और क्रोध को त्याग करके आप अपने कार्य में लग जाइए और सारे कार्य को करते रहिए। सीताराम नाम का गुणगान कीर्तन भजन करते रहिए, आपका परम कल्याण होगा और आपके परिवार का भी कल्याण होगा। अंत काल में आपको परम गति की प्राप्ति होगी। जय श्री राम, जय श्री राम।